हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधा राधिका रमण भगवान की जय, कृष्ण बलराम भगवान की जय, निताई गौर सुंदर भगवान की जय, वृंदावन धाम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आध्यात्मिक यात्रा का आज 22वां दिन, प्रातःकालीन इस भागवत कक्षा में आप सब लोगों का स्वागत है। 18 मई 2020 और कुंती महारानी की प्रार्थना का आज 16वां दिन। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामीति नामिने, नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे, निर्विशेष शून्यवादी राष्ट्रतादेश तारणे, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरवारधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय वृंदावन धाम वृंदावन, जय वृंदावन धाम, जय कृष्ण बलराम जय बलराम, जय राधा श्याम सुंदर राधे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोपीनाथ जय राधा मदन मोहन राधे, जय राधा गोविंदेव राधा, जय राधा राधिका रमन राधे, जय राधे श्याम हम, जय राधे श्याम, जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान, सीताराम लक्ष्मण हनुमान, जय जगन्नाथ जय बलदेव सुभद्रा, जय श्रील प्रभुपाद, जय गुरुदेव निताई गौर प्रेमानंदन हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते
वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयं। नष्टप्रायं सुभद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनंदनाय च नंदगोपाकुमाराय गोविंदाय नमो नमो। हरे कृष्णा। कुंती महारानी की प्रार्थना स्कंद पहला आदि 8 और श्लोक संख्या 36। श्रवणयन्ति गायन्ति गृह्णात भीषण च स्मरन्ति नन्दनन्ति तवेहित जना त एवं पश्यन्ति क्षिणे तावक भव प्रवाहपोरं पदाम्बुजं। श्रवणन्ति गायन्ति गुणयन्ति भीषणंस स्मरणन्ति नन्दनन्ति तव हेदितं जना त एवं प्रस्यन्ति शिरणा तावक भ्रव प्रवाहो परं पदाम्बुजम्। श्रवणन्ति सुनते हैं, गायन्ति कीर्तन करते हैं, गुणन्ति ग्रहण करते हैं, अभीक्षणन्ति निरंतर, स्मरणन्ति स्मरण करते हैं, नंदनन्ति हर्षित होते हैं, तवा तुम्हारे इदिहितम कार्यकल्पों को जना लोग ते वे एवं निश्चय ही पश्यन्ति देख सकते हैं अचिरेणता श्रुति तावकमा आपका भव प्रवाह पुनः जन्म की धारा उपरमम बंद होना और रोकना पदम अंबुजना चरण कमल। हे कृष्णा, तात्पर्य और अनुवाद जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हे कृष्णा, जो आपके दिव्य काल्पों का निरंतर स्मरण कीर्तन तथा स्मरण करते हैं या दूसरों को ऐसा करते हुए देखकर हर्षित होते हैं, वे निश्चित ही आपके चरण कमलों का दर्शन करते हैं जो जन्म मरण के प्रवाह को रोकने वाला है। तो यहाँ पर तात्पर्य पढ़ूंगा आगे भी, उससे पहले नित्यम भागवतम सेवया, और उसके बाद हमने पहले बोला नारायणम नमस्कृत्यम नरम चैवम नरोत्तमम देवीं सरस्वती व्यासम। नरम चैवम नरोत्तम, जो नरों में उत्तम उसको बोला जाता है नरोत्तम। और फिर देवीं सरस्वती व्यासम, वेद व्यास को तो याद किया, साथ में माता सरस्वती का भी आवाहन किया। तो कल हम कथा कर रहे थे कि जब भूमि पे कष्ट पड़ा तो सब जीवों पे कृपा किसने करी? माता ने। भूमि देवी गाय का रूप धारण करके कि वो भी माता। उसके बाद पहले कुंती महारानी, उसके बाद पहली प्रार्थना। अब यहाँ पर माता सरस्वती। जब हम कोई भगवत कथा करते हैं, या कीर्तन करना है, या सुनना है, या स्मरण करना है, तो देवों के देवलोक में से माता सरस्वती का आवाहन करना हमें। तो देवीं सरस्वती व्यासम, माता सरस्वती का आह्वान कर रहे हैं कि आप हमारी जीवा पर आके बैठो, कि मुझे तो बोलना नहीं आता, मैं तो दुर्मुखी हूँ, मेरे में कुछ भी गुण नहीं है, अवगुणी हूँ मैं, तो मुझे बोलना नहीं आता भगवत वाणी। तो आप तो भगवान के दिव्य गान निरंतर भगवान के धाम में गाते रहते हो, सत्यलोक में ब्रह्मा जी के साथ। तो 4 वेदों के ज्ञाता हैं ब्रह्मा जी, उनके साथ उनकी भार्या हैं आप। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मेरी जीवा पर आइए और भगवत गुणगान मेरे मुख से कुछ करवाइए। तो यहाँ पर माता सरस्वती ने पहले कृपा करी, सब माताएं आ रही हैं। उसके बाद माता भूमि देवी
ने कृपा करी जीवों के ऊपर, इधर सरस्वती ने जीव के ऊपर कृपा करी, फिर भूमि देवी ने गाय का रूप धारण करके कृपा करी, फिर उसके बाद प्रार्थना करी कुंती महारानी ने। उसके बाद जब ये प्रार्थना प्रारंभ हो गई, कथा करने के लिए प्रारंभ होना था, तो देव शिरोमणि, देवताओं के शिरोमणि नारद मुनि मृत्यु लोक पर भ्रमण कर रहे हैं, और वहां भी एक देवी मिली। कौन? भक्ति देवी। जब तक भक्ति देवी की कृपा नहीं होगी तो कथा ना सुन पाओगे ना बोल पाओगे। तो 4 माताओं का वर्णन हुआ कि जब तक भूमि देवी, कुंती महारानी, माता सरस्वती और माता भक्ति देवी, जब तक इनकी कृपा नहीं होगी भक्ति देवी की, तो ज्ञान और वैराग्य प्राप्त नहीं हो सकता। गंगा का उद्गम है गोमुख से। गंगा का उद्गम है कहां से? गोमुख से। और यमुना जी का उद्गम कालिंद्री पर्वत, सप्तऋषि सरोवर से उद्गम है उनका। ठीक उसी तरह ये भागवतम का उद्गम कहां से? राधा रानी का तोता शुक के मुख से उद्गम हुआ है इनका। इस शुक का उचिष्ट है, उनका जूठन है। तो तोते का खाया हुआ फल हमेशा मीठा होता है। तो भागवतम के 18,000 श्लोक में जितने अध्याय हैं और जितने श्लोक है, कोई भी श्लोक बोलो वो मीठा ही होगा। क्यों? तोते के मुख से जुठारा हुआ फल है ये। तो आगे वर्णन के गंगा पतित पावनी है। जो हमारे जन्म में जितने हमने जन्म से लेकर मृत्यु तक जितने पाप नहीं करे होंगे वो एक बार में धो सकती है। तो ठीक उसी तरह ये भगवत वाणी, भगवत लीला की कोई चर्चा करता, यहां जैसे वर्णन आया अभी कि कोई सुनाता या सुनता है, तो उसमें कोई संदेह नहीं है वो आपके धाम को पहुंचेगा। कितना सुंदर वर्णन था यहां पर। श्रवणंती गायंती गुणयंती भीषणम स्मरणंती नंदनंती तेवहति जना अतएव पृष्यंती तावकः भव प्रवाहम पदाम्बुजम। आप उसको मुक्त करा दोगे इस भव सागर से। तो तात्पर्य में वर्णन है, भगवान श्री कृष्ण हमारी इस भौतिक दृष्टि से नहीं देख भगवान श्री कृष्ण को इस भौतिक दृष्टि से हम नहीं देख सकते। उसका दर्शन पाने के लिए मनुष्य को भगवान के स्वजात प्रागड़ प्रेम के युक्त भिन्न प्रकार की जीवन अवस्था उत्पन्न करनी होगी। जब श्री कृष्ण इस धराधाम में शरीर विद्यमान, श्री कृष्ण इस धराधाम में संशरीर विद्यमान थे, तो सभी लोग उन्हें भगवान के रूप में नहीं देखते थे। रावण, हिरण्यकश्यप, कंस, जरासंध, शिशुपाल जैसे व्यक्ति भौतिकवादी भौतिक दृष्टि से भौतिक संपत्ति को अर्जित करने में अत्यंत योग्य महापुरुष बन गए थे, लेकिन वे भगवान की उपस्थिति को समझ नहीं पाए। देखिए, रावण या हिरण्यकश्यप की अगर चर्चा करें हम, तो भौतिक संपत्ति को तो अनंत संपत्ति थी उनके पास, कोई सीमा नहीं थी। यहां तक कि काल के दाता मृत्यु के देवता को, रावण ने मृत्यु के देवता को अपने पलंग से बांध रखा था, लेकिन सामने भगवान थे। मंदोदरी कहती रही, विभीषण कहता रहा, कुंभकर्ण ने भी बोला, लेकिन नहीं माने कि तपस्वी भगवान नहीं हो सकते। अतः भले ही भगवान हमारे नेत्रों के समान उपस्थित क्यों ना हो जाए, जब तक हमारे पास उपेक्षित दृष्टि नहीं होती तब तक उनको देख पाना असंभव है। तो जब तक गुरु और कृष्ण की कृपा नहीं होगी तो भगवत प्राप्ति होना असंभव है, और दिखेंगे भी नहीं। ये अपेक्षित योग्यता एकमात्र भक्ति योग द्वारा ही प्राप्त उत्पन्न की जा सकती है। फिर आ गया कर्म योग, ज्ञान योग से नहीं। कौन सा योग? मात्र भक्ति योग, जिसका शुभारंभ उचित स्तोत्र से भगवान के विषय में श्रवण करने से होता है। प्रारंभ किससे होगा? सुनने से। भक्ति का 9दा भक्ति में पहला स्टेप है सुनना, पहला पद है सुनना। भगवत गीता में, गीता ऐसा लोकप्रिय ग्रंथ है कि जिससे सामान्य लोग सुनते हैं, गाते हैं तथा बारंबार पढ़ते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा अनुभव किया जाता है कि ऐसी भक्ति संपन्न करने वाला व्यक्ति भगवान का दर्शन नहीं कर पाता। उसका कारण कि वह श्रवण नामक पहली विधि अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि सही स्तोत्र से श्रवण नहीं करेगा तो कोई महाभागवत के मुख से, सही स्तोत्र का अर्थ हुआ जो भगवान श्री कृष्ण का भक्त हो, वैष्णव हो, अगर उसके मुख से नहीं सुना तो उसका फल नहीं प्राप्त होगा। दूध को अमृत बोला गया है,
लेकिन दूध अब अमृत तब तक है जब तक माँ अपने हाथ से पिलाए। गाय का दूध हो या माँ अपने हाथ से पिलाए, अगर कोई विषैला सर्प उसमें फन मार दे, डंक मार दे, तो वो दूध अमृत की जगह विष हो जाएगा। इसलिए कहा कि सही श्रोत्र सही पात्र के मुख से अगर सुना हो तो उसका फल जरूर प्राप्त होगा। तो इसका प्रभाव तुरंत पड़ता है सही पात्र से सुना हो तो। सामान्यतः लोग अवैध पुरुषों से श्रवण करते हैं। जैसे यहाँ पर एक प्रमाण मिलता है कि नारद मुनि देवताओं के शिरोमणि हैं, परम भगवान के भक्त हैं। वो निरंतर भगवान का सिमरण करते रहते हैं। ध्रुव, प्रहलाद, धुंधकारी, वेद व्यास जी, वाल्मीकि सबके गुरु हैं वो। तो अगर वाल्मीकि ऋषि जैसे नारद मुनि जैसा कोई संत मिल जाए तो वाल्मीकि ऋषि को भी भक्त बना दिया। जो प्रतिदिन मृगारी था, वो प्रतिदिन कई जीवों को मार के जीव हत्या करके जीवन बसर कर रहा था अपना, लेकिन नारद मुनि आए और शिक्षा दी कि तुम नाम हरि नाम का जप करो। तो कहते मैं राम नाम नहीं जप सकता। तो वो उत्तम कोटि के थे, युक्ति थी उनके पास। एक युक्ति के द्वारा कहते मैं मरा बोल सकता हूं। संसार में भला ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो राम ना बोल पाए। लेकिन वाल्मीकि कहता है मैं राम नहीं बोल सकता, मरा बोल सकता हूं। लेकिन नारद मुनि ने युक्ति लगाई, दिमाग लगाया, कहता ठीक है चल मरा ही बोल तू। मरा का उल्टा राम ही होता है। अगर म हटा दो पहला अक्षर, फिर उसके बाद तो एक ही बार तो छोड़ना खाली म, उसके बाद तो राम राम ही होगा। तो हो गया बेड़ा पार और महाकाव्य बन गए वो वाल्मीकि ऋषि। तो ऐसा कोई महाभागवत का संग हो जाए तो हमारा भी उद्धार हो सकता है। अगर आप लोगों को मिल जाए तो बता देना, हमारे पास तो ऐसा है नहीं कोई, तो उद्धार हो सकता है। ऐसे अवैध व्यक्ति से क्षणिक योग्यता में भले ही प्रागट पंडित हो, लेकिन भक्ति में सिद्धांतों का पालन ना करता हो तो उसके मुख से श्रवण नहीं करना चाहिए। कभी कभी ऐसे लोग मूल पाठ की व्याख्या अपना इष्ट साधने के लिए करते हैं। अतएव सर्वप्रथम सक्षम तथा योग्य वाचक वक्ता चुनकर ही श्रवण करना चाहिए। सक्षम माने जो निपुण हो, और योग्य माने योग्यता प्राप्त हो, उसके अंदर दीक्षित हो, भगवान का भक्त हो, वैष्णव हो, तब उसके बाद ही सुनना चाहिए, प्रारंभ करना चाहिए। जब श्रवण की विधि पूर्ण होती है तो अन्य विधि स्वतः ही उत्पन्न हो जाती है, पूर्ण हो जाएगी। तो पहला स्टेप कम से कम आप ठीक रास्ते पे चढ़ गए तो फिर मिसगाइड होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने वृंदावन जाने के लिए एक्सप्रेस वे पकड़ लिया तो जितने भी भगवान के भक्त हुए हैं, मीरा, तुकाराम, नामदेव, नरसी, सुदामा, विष्णु पितामह, कुंती, 5 पांडव, प्रभुपाद, नानक देव, ये सही मार्ग हमारे लिए एक्सीलेटर हाईवे बना के गए। ये पथ जो बनाए इन्होंने हमारे लिए राजमार्ग तैयार करा है। तो अगर आपने एक्सीलेटर हाईवे पकड़ लिया है दिल्ली से वृंदावन जाने के लिए, हाईवे को पकड़ लिया, राजमार्ग को, फिर आप कहीं मिसगाइड नहीं होगे। तो आपको उन पर भगवान के परम भक्तों को पद चिन्हों पे चलना है, तो मिसगाइड हम नहीं होंगे। सर्वप्रथम सक्षम या योग्यता बताई। जब श्रवण की विधि पूरी होगी तो स्वतः ही वो पूरा हो जाएगा। भगवान के अनेक दिव्य कार्यकल्प के हैं और यदि श्रवण विधि परिपूर्ण होता है तो उनमें से हर एक से वांछित फल प्राप्त हो सकता है। अब मात्र मन में कपट नहीं रखना। वांछित फल का अर्थ है सबसे आपको फल मिलेगा। नवधा भक्ति में से कोई भी एक अंग, नवधा भक्ति में से कोई भी एक अंग को हमने स्वीकार कर लिया तो वास्तव में उसका फल मिलेगा। भागवत में भगवान के कार्यकल्पों पांडव के साथ उनके आचरण से प्रभाव होते हैं। असुरों तथा अन्यों के साथ बर्ताव से संबंधित भी भगवान के अन्य अनेक कार्यकल्प हैं। 10वें स्कंद में उनकी प्रियतमा गोपियों के साथ तथा द्वारका में उनकी अपनी पत्नियों के साथ व्यवहार का वर्णन आता है। ये भागवत अगर हम पढ़ेंगे तो उनके सखा का वर्णन अर्जुन का आएगा, उनकी प्रेमिका जो थी माधुर्य भाव जिसके साथ था गोपियों का वर्णन आएगा, और पत्नियों के साथ जो संबंध या वात्सल्य भाव उनकी माता के साथ यशोदा का भाव, भागवत में सारा वर्णन आ सकता है। चूंकि भगवान ब्रह्म है अतएव उनके प्रत्येक व्यवहार की दिव्यता में कोई अंतर नहीं है। लेकिन कभी कभी लोग अवैध श्रवण करते समय गोपियों के साथ भगवान का व्यवहार
व्यवहार क्रीड़ाओं में अधिक रुचि लेते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जैसे कथा तो पूरी सुनेंगे, लेकिन भगवान ने गोपियों के जो चीर हरण किया था, वस्त्र हरण बाल्यावस्था में, उस लीला को कुछ ज्यादा कुछ बातें लगा के सुनते हैं। तो ध्यान रहे, भगवान ने ये लीला जब करी थी, भगवान मात्र 5 वर्ष के थे और गोपियां 100 वर्ष की थी, 50 60 70 वर्ष की भी थी और बाल्यावस्था में थी। लेकिन ये जब काज किया, जब रासलीला करी भगवान ने, तो किसी बंद महल में नहीं करी, किसी बंद हॉल में नहीं करी, खुलेआम यमुना के तट पर वृक्ष के नीचे ये रासलीला हुई है। कोई छुप के वर्णन नहीं करा, तो खुलेआम। अगर कोई ऐसा कार्य होता तो छुप के होता ना। तो भगवान की लीलाएं सारी दिव्य है और भगवान तो स्वयं दिव्य है ही। इसीलिए ऐसी मन में शंका मत लाइए और ऐसा कोई अपराध मत करिए ताकि मुक्ति से और भक्ति से आप दूर हो जाएं। ऐसे मनोवर्ती श्रोता के कामुक विचारों की सूचक है। अतएव भगवान की क्रीड़ाओं का प्रमाणिक वक्ता कभी भी ऐसी बातें नहीं सुनाता। मनुष्य को चाहिए कि प्रारंभ से ही भागवतम का या अन्य शास्त्रों में भगवान के विषय में श्रवण करे। उससे श्रोता को उत्तरोत्तर पूर्णता प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। अतएव किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि पांडवों के साथ भगवान के आचरण गोपियों के साथ किए गए आचरणों में क्रीड़ाओं से कम महत्वपूर्ण है। हमें यह सदा ही स्मरण रखना चाहिए कि भगवान समस्त संसारिक आसक्ति से परे रहने वाले हैं। उपयुक्त समस्त आचरणों में से वे नायक हैं और वे उनके विषय में या उनके भक्तों या उनके प्रियतमाओं प्रतियोगिताओं के विषय में श्रवण करना आध्यात्मिक जीवन के लिए लाभ प्रदाय करता है। कहा जाता है कि सारे वेद पुराण आदि भगवान से हमारे भूले हुए संबंधों को पुनः जीवित करने के लिए है। इन सभी शास्त्रों को सुनना आवश्यक है। तो वर्णन आया कि शास्त्र क्यों पढ़ा जाए और शास्त्र सुना क्यों जाए। अगर हम शास्त्र पढ़ते हैं और शास्त्र सुनते हैं, ये मनुष्य के लिए मैन्युअल है, जीवन जीने की शैली मिलती है इससे। आप कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट खरीद के आते हो, न्यू प्रोडक्ट, तो उसके साथ एक मैन्युअल आता है। वो मैन्युअल पढ़ने के बाद भी आपको उस प्रोडक्ट को चलाने की अगर समझ नहीं आई तो कंपनी को फ़ोन करते, उसका विशेषज्ञ आता है और उस मैन्युअल के बारे में आपको पढ़ के सुनाता, फिर उसको यूज़ करो तो उसकी लाइफ बढ़ जाती है। ठीक इसी तरह ये शास्त्र जो है मनुष्य संहिता में या वेद व्यास जी ने मनुष्य के लिए बनाए हैं। मनुष्य को जीवन कैसे जीना है, मनुष्य को जीवन कैसे जीना है, इसीलिए शास्त्र बने हैं। तो जब तक शास्त्रों का हम अध्ययन नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, तब तक ज्ञान कैसे प्राप्त होगा। मटेरियल लाइफ में भी आप जो बिजनेस करते हो, व्यापार करते हो, उसमें भी शास्त्र होते हैं ना। और शास्त्र जब पढ़ते हो तभी तो ज्ञात होगा कि कितना बैलेंस, बैंक बैलेंस है, बिजनेस कैसे चलाना है, क्या कुछ इत्यादि जो भी कुछ है। तो जब तक इसका हमें आभास नहीं होगा तब तक हम भगवत भक्ति में प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए नवधा भक्ति में सबसे पहले बोला गया सुनना। तो प्रतिदिन हम सुनाने की कोशिश कर रहे हैं और सुनते हैं तो सुनाते हैं। तो अब आगे वर्णन आता है। कुंती महारानी कहती हैं, हे प्रभु, आपने अपना कर्तव्य स्वयं पूरा कर दिया है। आज जब हम आपकी कृपा पर पूरी तरह से आश्रित हैं और जब हमारा और कोई रक्षक नहीं बचा और जब ये सारे राजा जिनके पुत्र मारे जा चुके हैं, किसी के पुत्र, किसी के पति, वो सारे लोग शत्रुता के लिए तैयार हो चुके हैं, तो क्या आप हमें छोड़कर जा सकते हैं उस अवस्था में। देखो यहाँ पर वियोग की बात आई। कुंती महारानी वियोग की बात कर रही है। जो जिनके साथ नित्य भगवान रहे हो उसका वियोग तो कहा ही जा सकता। गोपियों का वियोग दिखाया गया है। हम लोग जब जप करते हुए हमारी माला जब अधूरी रह जाती है, जब कोई फोन आता है, कोई घर की बात होती है, सामाजिक बात होती है, तो माला छोड़ने में हम समर्थ नहीं होते कि पहले माला पूरी करें फिर आपसे बात करें या फिर फोन उठाएं। तो हमें अगर ऐसी पीड़ा होती है तो विचार कीजिए, रियलाइजेशन कीजिए, कुंती महारानी को और पांडवों को कैसा वियोग हुआ होगा, गोपियों को कैसा वियोग हुआ होगा। और यहाँ पर दशरथ महाराज अपने पुत्र वियोग में अपने शरीर का देह त्याग कर देते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण को नंद महाराज और माता यशोदा, तो नंद महाराज
जब भगवान श्री कृष्ण को मथुरा छोड़कर आए तो माता यशोदा कहती है कृष्ण और बलराम कहाँ हैं, कि वो नहीं आए, वो मथुरा है, मथुरा में रह गए। तब माता यशोदा कहती है नंद महाराज को कि आप मर क्यों नहीं गए। नंद महाराज को माता यशोदा कहती है आप मर क्यों नहीं गए, आप पिता हो। तब नंद महाराज कहते हैं पिता तो एक हुआ, पिता तो एक ही हुआ दशरथ, के पितृ वियोग में अपने प्राण त्याग दिए, पुत्र के वियोग में अपने प्राण त्याग दिए। वो जानते थे वो साक्षात भगवान त्रिलोकी के नाथ राम, वो साक्षात त्रिलोकी का नाथ है। तो हमारा भी कभी जीवन में ऐसा समय आएगा, हमारे जीवन में भी कभी ऐसा प्रसंग आएगा कि भगवान का नाम सिमरन करते करते हमारा देश छूट जाए। हमारी संस्था में स्कॉन संप्रदाय में एक गुरु हुए हैं जो संसार छोड़ के भगवत धाम जा चुके हैं, गौर गोविंद महाराज। हमारी तरह ही भगवान भागवत कथा का पठन करने बैठे थे और मात्र उनके मुख से निकला ओम नमो भगवते वासुदेवाय और शरीर छूट गया। तो जब तक भगवान की भूख नहीं है, संसार में सुख भोगने की तो भूख है, अन्न की भूख, वस्त्र की भूख, धन की भूख, स्त्री संग या पुरुष संग भोगने की भूख, संपत्ति की भूख, बिजनेस की भूख, ये सारी संसारिक में भूख तो है। लेकिन जब तक भगवान की भूख नहीं लगेगी, भगवत प्राप्ति की भूख नहीं लगेगी, कैसे प्राप्ति होगी वो। अभी जो हमारा संसार में इतना अटैचमेंट है, तो कहा गया इस शास्त्रों को पढ़ने से अगर मनन करते हैं तो इस मृत्यु लोक में रहकर किसी के साथ घनिष्ठ संबंध नहीं बनाना चाहिए। किसी के साथ पुत्र, पत्नी, बेटी, बेटा, पौत्र, संपत्ति इत्यादि जो संसारिक चीजें हैं उनके साथ घनिष्ठ संबंध नहीं बनाने चाहिए। जैसे अति प्रेम था दशरथ महाराज को, ये यहां पर प्रमाणित करा गया है, शास्त्रों में वर्णित नहीं है। वर्तमान काल में ऐसी स्थिति तो नहीं है कि पति के मरने के बाद पत्नी शरीर छोड़ दे, या पत्नी के मरने के बाद पति शरीर छोड़ दे। वर्तमान में तो ऐसा नहीं है, लेकिन पहले के समय में ऐसा होता था। जैसे पांडु महाराज गए तो माद्री ने सती हो गई वो, और यहां पर भगवान राम गए तो उनके पिता चले गए। तो जो घनिष्ठ संबंध होता है, अति प्रेम होता है जो, वो आपको मोह में बांध लेगा। कलयुग की स्थिति उस युग की स्थिति नहीं थी, द्वापर में और सतयुग की स्थिति ऐसी नहीं थी, लेकिन कलयुग की स्थिति ऐसी है। हमारा जो प्रेम है ये स्वार्थ का संबंध है। अगर घनिष्ठ ज्यादा संबंध गहरा होगा, ज्यादा अटैचमेंट, ज्यादा लगाव होगा, तो आप शरीर का त्याग नहीं कर पाओगे और पुनः दोबारा अधोगति होगी, फिर दोबारा हमें मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। अगर हमारी माता पिता या परिवार में कोई व्यक्ति का शरीर छूटता है और उनकी मति अंतकाले संसारिक चीज में लगी हुई अगर कोई, तो अगर कारणवश उनके प्रारब्ध के अनुसार अगर कारणवश उनकी मति कहीं पशु योनि में चलेगी, कुत्ता पाल रखा घर में और कुत्ते में मति चलेगी उनकी, तो अगला जीवन उनका कुत्ता बनना पड़ेगा, कुतिया बनना पड़ेगा, तो हमें भी उसका पिल्ला बनना पड़ सकता है। तो सांसारिक संबंध से हमें अति संबंध घनिष्ठ नहीं रखना चाहिए, ज्यादा मोह नहीं रखना चाहिए। ज्यादा अधिक प्रेम होगा तो छोड़ते समय जिस घर से ज्यादा अटैचमेंट हो आपका, जिस फोन से हो, घर से हो, पत्नी से हो, पति से हो, वस्त्र से हो, अगर ज्यादा मोह हो तो उसको छोड़ते समय दुख होगा। जिस घर में आप रहते हो, जिस घर में रहते हो, किराया का हो या अपना हो, अगर ज्यादा लगाव हो गया आपका, तो अंतकाले उस घर से मोह नहीं छूटता। कई लोगों को अपने शरीर से मोह होता है कि मैं इतनी सुंदर हूं, मैं इतना सुंदर हूं, मैं अच्छा बोल सकता हूं, अच्छा सुन सकता हूं, मेरे अंदर ये गुण है, तो फिर वो शरीर भी नहीं छोड़ पाएगा, तो पीड़ा होगी। तो इसीलिए संसारिक सुखों से ये विषय जब तक खत्म नहीं होगा तब तक भगवत भजन में मन कैसे लगेगा। तो जैसे कुंती महारानी ने बोला कि मुझे यादव कुल और पांडव कुल से मेरा मोह खत्म करा दो। यादव कुल और पांडव कुल, एक उनका मायका है और एक ससुराल है, ये दोनों पक्ष से मेरा मोह खत्म करा दो। मात्र आप में मेरी मति लगी हो और कहीं नहीं, मेरी मति सिर्फ आप में लगी हो। जब भक्त लोग मिलते हैं, गुरु महाराज लोग मिलते हैं, तो भक्तों को आशीर्वाद क्या देते हैं? अंते नारायण स्मृति, अखंड स्मृति। इसका अर्थ क्या हुआ? कृष्णमय मति हो आपकी। अंत काले अगर मृत्यु लोक से जाने के बाद परलोक जाना है और उस लोक में अपना वास करना है, और आपके पुण्य या आपकी भक्ति इतनी इकट्ठी हो गई है,
लेकिन अटैचमेंट नहीं और मुक्त हो, निवृत्त हो। जैसे विष्णु पितामह ने कहा कि मेरी जो मति वो शुद्ध है, अभी तक कहीं लगी नहीं है, ये कुंवारी है, मैं आपके साथ उसका ब्याह करना चाहता हूं। तो ये ऋषि मुनि सारे एकत्रित थे कि इसकी तो बाल ब्रह्मचारी है, इनकी पुत्री कहां से आ गई, इनकी बेटी तो है ही नहीं, विवाह नहीं हो तो बेटी कहां से होगी। लेकिन पुत्री रूपी मति थी उनकी, अभी तक शुद्ध है। तो हे गोविंद, उसको अपने चरणों में स्थान दे दीजिए। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, मुख में गंगा जल हो, सामने मेरा सांवरा हो, गोविंद नाम लेकर निकले ये प्राण तन से। हमारी मति अंत समय नारायण स्मृति कैसे बनेगी? नित्यम भागवतम सेवया, भगवान की कथा के बारे में या भगवान की लीला के बारे में नित्यम स्मरण करें। अगर हम नित्यम भागवतम सेवया, सिमरन नित्य, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब तक ये भूख नहीं होगी भगवान की, तो आसक्ति होनी चाहिए आपकी। हर चीज को पाने की आसक्ति रहती है ना। कई लोग कहते हैं ये तो भूखा है, काम का भूखा है, अन्न का भूखा है ना, ये मर जाएगा उसके, लेकिन छोड़ेगा नहीं उसको, रात दिन काम करता रहता है। ठीक उसी तरह रात दिन ये मति आपकी वहां लग जाए, निरंतर एक क्षण के लिए भी आपका मन, अखंड स्मृति प्रहलाद महाराज ने मांगा था, अखंड स्मृति। ध्रुव महाराज ने भी यही मांगा, अखंड स्मृति। कुबेर जी ने उनको वरदान दिया था ध्रुव को कि तुम्हारी जो मति अखंड कृष्ण में लगी रहे, एक क्षण के लिए भी सांसारिक चीजों में ना जाए, एक क्षण के लिए भी। आज के समय माला जपने बैठते हैं तो कहीं फोन की घंटी, कहीं डोरबेल, कहीं पत्नी की आवाज, कहीं पुत्र की आवाज, कहीं पौत्र की आवाज, कहीं ना कहीं बजती रहती डोरबेल, है ना। ये शंकाएं नहीं है, ये वास्तव में भक्ति में बाधा है सारी। तो जिस समय आप भजन करो 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, घड़ी घड़ी में से आधी, आधी में से पुनियाद, उस समय के लिए कथा सुनते समय, कथा करते समय या माला जपते समय कुछ देर के लिए सब कुछ साइलेंट होना चाहिए। प्राइवेट मीटिंग, जब आप किसी पे फोन पे बात करते हो तो किसी और की नहीं सुनते हो ना, ठीक उसी तरह भजन करते समय या कथा सुनते समय शांति से कोई दूसरा आपको डिस्टर्ब ना करे और ध्यान पूर्वक अपना मन लगा रहे। अगर आपका मन लगा के ध्यान पूर्वक आपने होमवर्क करा है तो एग्जाम में पास हो जाओगे, फिर फेल नहीं होंगे आप, है ना। तात्पर्य को पढ़ लेते हैं वरना यह अधूरा रह जाएगा। पांडव अत्यंत भाग्यशाली थे क्योंकि सौभाग्यवश वे भगवान की कृपा पर पूरी तरह से आश्रित थे, लेकिन भौतिक जगत में किसी की दया से अधीन ना थे और होना दुर्भाग्य था। किसी की दया के अधीन होना दुर्भाग्य का चिन्ह होता है। हमेशा जीवन में अगर रहो तो निर्भर, आत्मनिर्भर रहो, किसी पर निर्भर मात्र भगवान पे रहो। भगवान के साथ जहां तक हमारे दिव्य संबंध की बात है, तो जब हम भगवान पर पूर्ण आश्रित होते हैं, ये हमारा परम सौभाग्य होता है। तो वर्णन यहां पर आया, अगर आपका अटैचमेंट हो किसी के साथ, तो सांसारिक संबंध के साथ नहीं, कुंती महारानी का यहां पर आया संबंध किसके साथ, पूरी तरह से समर्पण अगर हम हो तो किसके ऊपर, मात्र भगवान के ऊपर। वो संरक्षक ही भगवान और कोई है ही नहीं। तो असली प्रेमी जो है, जैसे मीरा ने बोला, एक ही पति है मेरा, गिरवरधारी गिरधर गोपाल, जिसने गिरिराज को धारण किया, उसके अलावा मेरा कोई दूसरा संसार में पति है ही नहीं, संसार में दूसरा पुरुष ही नहीं है कोई, मीरा की तरह। तो यहां पर वर्णन आया अनन्य भाव से, दूसरा कोई नहीं। भगवान के साथ जहां तक हमारे दिव्य संबंध की बात है, जब हम भगवान पर पूर्णतः आश्रित होते हैं, यह हमारा परम सौभाग्य होता है। भव रोग का कारण सर्वथा स्वतंत्र बनने का विचार है। ये भव रोग क्यों लगा हुआ हमें, बार बार जन्मना, बार बार मरना, हम स्वतंत्र होना चाहते हैं। मृत्यु लोक में आकर भव रोग का कारण सर्वथा स्वतंत्र बनने का विचार।
हमारे हृदय में मात्र एक बार विचार आया कि मैं स्वतंत्र बन जाऊं, लेकिन स्वतंत्र कोई रह ही नहीं सकता। लेकिन जैसे हम मृत्यु लोक में आज हम जी रहे हैं, तो जिसका भी कानून है, जिसका जो भी लॉ है, उसका नियम मानना पड़ेगा हमें। अगर नियम नहीं मानोगे तो चालान कटेगा। ऐसा ही होता ना, एक रोड का, सड़क का नियम है कि रेड लाइट जंप नहीं कर सकते आप, बिना बेल्ट लगाए गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकते। अगर आपने नियम का उल्लंघन किया तो फाइन भुगतना पड़ेगा। ठीक इसी तरह हम नियम का उल्लंघन करते हैं तो दोबारा हमारा वापस मृत्यु लोक में आना पड़ता है। तो भवरोग का कारण सर्वथा स्वतंत्र बनने का विचार, लेकिन क्रूर प्रकृति हमें स्वतंत्र नहीं बनने देती। प्रकृति के कठोर नियमों से स्वतंत्र होने के मिथ्या प्रयास को छोड़ दीजिए। हम स्वतंत्र नहीं रह सकते। प्रयोगात्मक वैज्ञानिक भौतिक प्रकृति माना जाता है। सारा भौतिक जगत प्रकृति के नियमों पे स्वतंत्र बनने के लिए मिथ्या प्रयास करता रहता है, फल स्वरूप गतिशील है। रावण स्वर्गलोक तक सीढ़ी तैयार करना चाहता था। जैसे हम लोग मंगल पर जाना चाहते हैं, मंगलयान बना लिया, चंद्रयान बना लिया, वहां जाके करोगे क्या? जाके करोगे ये तो बताओ। तो जैसे यहां पर प्रमाण दिया कि रावण ने स्वर्गलोक तक जाने की सीढ़ी तैयार कर ली थी। आज भी हम जाते हैं माना गांव, बद्रीनाथ से ऊपर, उसको कहते हैं स्वर्गारोहणी। वो स्वर्ग जाने की सीढ़ी है वहां पर, लेकिन आज तक कोई नहीं पहुंचा। कोई वैज्ञानिक क्या, कोई तपस्वी भी नहीं पहुंच पाया। स्वर्गलोक तक सीढ़ी तैयार करना चाहता था, और उससे लेकर वर्तमान युग तक सभी लोग प्रकृति के नियमों पर विजय पाने का प्रयास करते रहे हैं। अब वे लोग इलेक्ट्रॉनिक यांत्रिक शक्ति से सुंदर लोकों तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन मानव सभ्यता का सर्वोत्तम लक्ष्य भगवान के निर्देशानुसार कठिन श्रम करना तथा पूर्णता उन्हीं के आश्रित हो जाना है। पूर्ण सभ्यता की चरम उपलब्धि वीरता पूर्वक कार्य करते हुए भगवान पर पूर्णता आश्रित रहना है। जैसे यहाँ पर वर्णन आया कि मानव जो है अपने आप को पूर्ण मानता है और वो लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहता है। तो जैसे रावण, आज की कथा कथित, हम जो कथा बताने जा रहा हूं आपको, आज के अनुसार वर्तमान काल में हम लोग अपनी बॉडी को बनाते हैं, जिम सेंटर में जाके बॉडी को ताकत बनाते हैं ना, ठीक उसी तरह ताकतवर था रावण। रावण को यह अहंकार था, घमंड था कि मैं हिमालय को अगर उठा सकता हूं तो स्वर्ग तक जाने में क्या आपत्ति है, मैं राम को भी जीत सकता हूं। राम कौन होता है? लेकिन वो सर्वज्ञ थे। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए बल की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर मात्र सरलता, सरल स्वभाव आपका हो, सरल वाणी हो, सरल व्यवहार हो, भोला व्यक्ति भगवान को अति प्रिय है। कोई धनी भी प्राप्त नहीं कर सकता। दुर्योधन भी धनी था, रावण भी धनी था, कंस भी धनी था, हिरण्यकश्यप भी धनी था, लेकिन धन से भगवान प्राप्त नहीं होने वाले। भगवान तो देखे जाए तो मात्र दरिद्र के पास ही आए। सुदामा, नरसी, मीरा, ये सब दरिद्र थे। किसके पास धन था? रहीदास जी, गुरु नानक देव जी, प्रभुपाद जी, ये जिसके पास धन नहीं है उसके पास नारायण होता है, और जिसके पास धन होता है वह लक्ष्मी होती, लेकिन नारायण नहीं होते। तो अगर नारायण चाहते हो तो दरिद्र बनो, दिव्य धन इकट्ठा करो, धनी बनो लेकिन दिव्य धन। जब दिव्य धन संग्रह कर लोगे तो नारायण आपके पास आ जाएंगे। पांडव गण सभ्यता के इस मानक के आदर्श पालन करता थे। निस्संदेह भगवान श्री कृष्ण ने सच्चिदानंद स्वरूप पूर्णता आश्रित थे, लेकिन वे भगवान पर आश्रित रहने वाले आलस्यों में से ना थे। वे सभी चारित्रिक तथा भौतिक कार्यों में परम योग्य थे, तो भी वे भगवान की कृपा कांक्षी थे, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि प्रत्येक जीव अपनी स्वाभाविक स्थिति के कारण आर्थिक आश्रित है। अतः जीवन की पूर्णता इसी में है कि भौतिक जगत में झूठे ही स्वतंत्र, अतः जीवित रहने की पूर्णता किसी में नहीं है। भौतिक जगत में झूठे ही स्वतंत्र होने की बजाय भगवत इच्छा पर आश्रित रहो। भगवान जिस हाल में रखो वैसे रहो, हम जैसे चाहें वैसे मत रहो। जो लोग झूठे ही भगवान के स्वतंत्र रहना चाहते हैं, अन्यथा अनाथ कहलाते हैं।
जो लोग झूठे ही भगवान से स्वतंत्र रहना चाहते हैं वे अनाथ कहलाते हैं, जिसका अर्थ होता है उनका कोई संरक्षण नहीं करता। किंतु जो भगवत इच्छा पर आश्रित रहते हैं वे अनाथ नहीं कहलाते, सनाथ कहलाते हैं। देखिए यहाँ पर वर्णन आया अनाथ और सनाथ का, तो जिसका कोई ही नहीं होता वो अनाथ कहलाता है। तो वास्तव में कुंती के पुत्र सब अनाथ हो गए थे। क्यों? उनके पिता पांडु की मृत्यु हो गई थी तो वो अनाथ हो गए। लेकिन कुंती महारानी परिपक्व थी भक्ति के अंदर, तो उन्होंने बोला कि भी जगन्नाथ है, अभी जगन्नाथ है जो सबके नाथ हैं, इस सृष्टि के नाथ है, इसलिए उनका नाम पड़ा जगन्नाथ, नाथों के नाथ जगन्नाथ। तो हमारे तो नाथ एक ही हैं भाई जगन्नाथ जी, आप लोगों के कौन है हमें नहीं पता। अर्थात उनका कोई ना कोई रक्षक होता है। अतएव हमें सदा सनाथ बनने का प्रयत्न करना चाहिए, जिससे हम इस संसार की प्रतिकूल परिस्थितियों से सुरक्षित रहें। ब्राह्म्य भौतिक प्रकृति में भ्रामक शक्ति के कारण हम ये भूल जाते हैं कि जीवन की भौतिक दया अत्यंत अवांछित उलझन कराने वाली है। अतएव भगवत गीता में हमें निर्देश करती है कि 7वें अध्याय का 19वां श्लोक, अनेक जन्मों के पश्चात ही कोई भाग्यशाली जीव पुरुष इस तथ्य से अवगत होता है कि वासुदेव सर्वता और जीवन निर्वाह करने से सर्वश्रेष्ठ विधि यही है कि भगवान के चरणागत हुआ जाए। यही महात्मा का लक्षण है। महात्मा किसको बोला जाता है? जिसने भगवान के रहस्य को जान लिया हो, इतिहास को जान लिया, वो महात्मा। आत्मा से ऊपर उठता है वो महात्मा। पांडव कुल के सारे सदस्य गृहस्थ जीवन में महात्मा हो चुके थे। महाराज युधिष्ठिर इन महात्माओं में अग्रणी, सबसे उच्च कोटि का पद था महात्मा विदुर का। और उसके बाद महारानी कुंती युधिष्ठिर देवी उनकी माता थी। युधिष्ठिर बड़े भाई जो साक्षात धर्म का वो रक्षक करते थे, और महात्मा विदुर नीति, और यहाँ महारानी कुंती जो भगवान की भक्त थी। अतएव भगवत गीता की तथा समस्त पुराणों की और उनमें से विशेष रूप से भागवतम की शिक्षाएं पांडव महात्माओं के इतिहास से जुड़ी हुई हैं। उनके लिए भगवान की विछोद वैसे ही तथा जैसे कि मछली का जल के बिना विलग हो जाना। अतएव कुंती देवी की इच्छा है कि कुंती देवी को ऐसा विशोद ब्रजपात सदस्य प्रवृत्त हुआ, इसीलिए उनकी सारी प्रार्थनाएं भगवान को अपने साथ रहने की लिए राजी कर लिया। कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद यद्यपि सारे शत्रु राजा मारे जा चुके थे, लेकिन उनके पुत्र तथा पौत्र उनसे निपटने के लिए जीवित थे। ऐसा नहीं है कि पांडवों को ही ऐसी शत्रुता का सामना करना पड़ा, अपितु हम सभी सदा ऐसी स्थिति में रहते हैं। अतएव जीने के लिए सर्वोत्तम विधि यही है कि हमें भगवत वांछितता पर आश्रित रहना चाहिए, और संसार की सभी समस्याओं का पार हो सकते हैं। हम आपदाओं पर विजय प्राप्ति कर सकते हैं अगर भगवान हमारे साथ हो। हरे कृष्णा। तो कुल सार ये निकला इस कथा का कि हमें जो कुछ भी हो जाए, हम जितने मर्जी धनवान, जितने मर्जी बलवान बन जाए, बल धन यश, बल धन यश, और क्या कहा जाए, और बल धन यश और कद बोलो या अपनी योग्यता बोलो, कुछ भी काम नहीं आता इस समय। भगवान के सामने हमारे पास कितना ही धन हो, कितना ही बल हो, कितनी गुणता हो, कुछ भी काम नहीं आ सकता। ये सब कुछ था रावण के पास, सब कुछ कंस के पास, और सब कुछ हिरण्यकश्यप के पास, फिर भी भगवान के आगे उनकी कोई भी शक्तियां काम नहीं आई। जहाँ रखवाला साक्षात नारायण हो तो आपका यज्ञ कैसे हो सकता है। इसलिए कुंती महारानी की प्रार्थना हमें अपने जीवन में उतारनी चाहिए, और सर्वोत्तम यही एक सिद्धांत प्रस्तुत होता है यहाँ पर कि जो कुछ भी हो हमें भक्ति का पथ नहीं छोड़ना चाहिए। कथा में कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा चाहता हूँ। पुनः आपसे फिर कल मिलेंगे। धन्यवाद। वंशा कल्पतरुभक्षा कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। हरे कृष्णा।
जगत गुरु श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज गुरु परंपरा की जय। राधा राधिका रमण भगवान कृष्ण बलराम भगवान की जय। और आपके सबके स्वास्थ्य के लिए भगवान से हम प्रार्थना करते हैं आप जल्दी से स्वस्थ हो और फिर दोबारा जिंदगी वैसे ही थी वैसे हो जाए, ताकि हम अपने परिवार के साथ मिलजुल सकें और सब भगवान के नाम का जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सिमरन कीजिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा।